वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस सरकारी एहलकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों के साथ मज़ीद सख्त इक़दाम करने की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम से मुतालिक इजलास में कहा कि इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ हालिया तादीबी कार्रवाइयाँ खुशाइन हैं। मकरू धंधे में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस्तग़ासा के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जाए। इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की ज़ब्तगी के लिए भी कानूनी कार्रवाई करें। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मज़ीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए वहाँ के ममालिक से राबते की हिदायत करते हुए कहा कि अवाम में बैरून मुल्क नौकरियों के लिए सिर्फ कानूनी रास्ते अख्तियार करने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। सखर की अदालत ने यूनान कश्ती हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को 15 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस जारी। दरख्वास्त में अदालत से लापरवाही पर हुकूमती ज़िम्मेदारों के खिलाफ रोहड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमती लापरवाही के बायस बेरोज़गार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए। 75 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान के लिए केप टाउन टेस्ट बचाना मुश्किल हो गया। फॉलो ऑन के बाद दूसरी इनिंग्स में आधी टीम 329 रन पर पवेलियन लौट गई। कप्तान शान मसूद की शानदार इनिंग्स 145 रन पर तमाम। सऊद 23, कामरान गुलाम 28 रन बनाकर आउट हुए। साइम इंजरी के बायस बैटिंग के काबिल नहीं। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 345 रन बना लिए। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए भी 76 रन दरकार। कुरम के लिए अशाय खुरनोश और ज़रूरी सामान की तरसील तीसरे रोज़ भी ताख़ीर का शिकार। कुरम में शहरी सामान और टल में ट्रकों के काफ़िले रवानगी के मुंतज़िर। टल पारा चनार शाहरा आज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। सिक्योरिटी मज़ीद सख्त। त्रिमंगल से छपरी तक मेन रोड पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू। ज़िला कुरम में असलहे की नुमाइश और 5 अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। बगन फायरिंग के बाद रास्तों की बंदिश और बेअमनी के खिलाफ एहतजाजी धरना मंदूरी में जारी है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अमन मुआहदे के तमाम शक़ों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। फैसलों पर मिनवान अमल होगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने CMH पेशावर में फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर और एहलकारों की अयादत की। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए। जो कहे मुल्क को आग लगा दो, उसके बहकावे में कभी ना आना। अगर ये बात अच्छी होती तो कुछ बच्चे माफ़ी मांग कर जेल से बाहर ना आते। मरीम नवाज की यूनिवर्सिटी तलबा को नसीहत। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में वज़ाइफ तक़सीम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि किसी का ईंधन मत बनना, ना कभी मुल्क के खिलाफ जाना। मरीम नवाज ने कहा है कि बहुत जल्द तलबा के बैरून मुमालिक स्कॉलरशिप का एहतमाम करने जा रहे हैं। कारोबार के लिए तलबा को 3 करोड़ रुपए तक कर्ज भी दिया जाएगा। कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से तालीम हासिल करने से रह जाता है तो ये मरीम नवाज की नाकामी है। बुशरा बीबी मुज़ाकराती सिलसिले में बिल्कुल शामिल नहीं। किसी ने गलत खबर दी है कि बुशरा बीबी के साथ बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जो कमेटी बानी PTI ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। हमारे कोई बैकडोर राबते नहीं और ना ही बैकडोर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी PTI से मुलाकात के सवाल पर जवाब दिया कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को बताया था कि बानी PTI से ज़रूरी मुलाकात करनी है। उम्मीद है कल हमारी बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला मुसलसल तीसरी मरतबा मौखर कर दिया। फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूटर और PTI वकील को आगाह कर दिया।
एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। अडियाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस की समाअत। सेक्शन अफसर तोशाखाना समेत 3 गवाहों से जिरह मुकम्मल। डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन मोहम्मद आहद का बयान रिकॉर्ड। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के मजीद 4 गवाहों को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया गया। दौरान समाअत बुशरा बीबी और बानी PTI कमरा अदालत में मौजूद रहे। केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद की जिले अदालत का गैर कानूनी असलहा शराब बरामदगी केस में पुलिस को अल-यमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट दौरान समाअत मुल्जिम की अदम पेशी पर बरहम हो गए। कहा कि ना मुल्जिम पेश हुआ और ना ही वकील। अगली समाअत पर गिरफ्तार करके पेश किया जाए। केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जहां अक्सरियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी की पाबंद हो, उस जमहूरियत को कुफर करार नहीं दिया जा सकता। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तंग नज़र और जज्बाती लोग हालात को समझे बगैर फतवेबाजी करते रहते हैं। फतवे देने के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी हालात को समझना भी ज़रूरी है। जदीद ICU वेंटिलेटर पाकिस्तान में पहली बार तैयार। 90% पुर्जे पाकिस्तान में बनाए गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कराची में जदीद ICU वेंटिलेटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि अगर पाकिस्तान ये वेंटिलेटर बना सकता है तो कुछ भी बना सकता है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। पाकिस्तान भी आज एक वेंटिलेटर पर खड़ा है। ये IMF का वेंटिलेटर है। हमें एक्सपोर्ट को $30 अरब से $100 अरब तक पहुँचाना है। कोरोना में वो ममालिक जो सुपर पावर हैं और वेंटिलेटर्स में मार खा गए। तजावुजात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलव्विस होते हैं। पहले छप्पर होटल, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कच्ची आबादियों से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील CDA ने कहा है कि CDA ने 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, इन कच्ची आबादी के अलावा कोई कब्जा है तो कार्रवाई करें। गैर कानूनी कब्जा छुड़वाने के कानून मौजूद हैं। वकील ने कहा कि अदालत ने कब्जा छुड़वाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि हुक्म इम्तना है तो अदालत से ख़त्म करवाएं। आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हर दौर में आज़ादी इजहार राय यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा किया है। इजहार राय की आज़ादी और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए कराची प्रेस क्लब का किरदार नाकाबिल फरामोश है। शर्जील इनाम मेमन ने कराची के सहाफ़ियों को प्लॉट्स की फरहमी के मामले को फौरी हल करने की हिदायत भी की। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके सदर थाने के हवालात में बंद 3 मुल्ज़िमान को हलाक कर दिया, 1 जख्मी। वाक़े के बाद पुलिस की कार्रवाई में 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्ज़िमान 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार थे। IG पंजाब के हुक्म पर कायम इंक्वायरी कमेटी तांदलियावाला पहुंच गई। जनूबी कोरिया के दिफाई इंटेलिजेंस कमांडर पर 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश में किरदार पर फर्द जुर्म आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के तफ्तीशी हुक्काम ने सदर के वारंट गिरफ्तारी में तौसीक की दरख्वास्त भी कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का तामीराती काम 25 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। स्टेडियम के दौरे के मौके पर चेयरमैन ने कहा है कि अच्छी सी तकरीब में स्टेडियम का इफ्तिताह किया जाएगा। कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर मोहसिन नकवी ने कहा है कि टीम फाइट कर रही है, हार जीत होती रहती है। साइम अयूब कल इलाज के लिए इंग्लैंड जाएंगे, उनकी ट्रीटमेंट ख़राब नहीं होगी। और मुनफरिद अंदाज, दिलकश आवाज़, भारतीय पंजाबी गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ 40 साल के हो गए।